स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वेक अप पे। इस चैनल पर नैतिक सीख देने वाली मजेदार कहानियाँ आती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक ऐसा राजा था जो अपने क्रूर और निर्दयी स्वभाव के कारण पूरे राज्य में कुख्यात था। राजा का दिल कठोर था और वह हमेशा अपने वहम और मनमर्जी से काम करता था। उसके मन में जो भी आता उसे वही सही लगता था और यदि किसी पर उसे शक हो जाता तो उसके लिए दया की कोई गुंजाइश नहीं थी। राजा अपने संदेहों के आधार पर लोगों को फांसी पर चढ़वा देता, उनके हाथ पांव कटवा देता या फिर उन्हें देश से बाहर निकलवा देता। प्रजा के लिए तो मानो उसका शासन किसी अंधकार से कम नहीं था। लोग उसके नाम से ही काम उठते थे और सभी डरे समय रहते थे कि कब राजा का अगला वहम उन पर कहर बनकर टूटे। राजा ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया था। उसने अनेकों घर उजाड़ दिए थे। कभी कभी वह पूरे परिवार को कैद में डाल देता तो कभी कभी परिवार के सदस्यों को कोल्हू में पेरवा देता। हर जगह मातम और भय का माहौल था और लोगों के दिल में राजा के प्रति घृणा थी। परंतु नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन सुबह सुबह राजा अपनी आदत के अनुसार बिस्तर से उठा और तरोताजा होने के लिए महल के बगीचे में टहलने निकल पड़ा। वह अपने विचारों में खोया हुआ था कि अचानक उसने देखा 4 चमचमाते सुनहरे हंस पश्चिम दिशा से आकाश में उड़ते हुए आए और सीधे महल की छत पर आ बैठे। राजा ने पहली बार ऐसे सुंदर और दुर्लभ हंसों को इतने करीब से देखा था। उसे बड़ा अजीब लगा और उसने मन ही मन सोचा कि शायद इन हंसों में कुछ खास बात है। राजा ने उन्हें नजदीक से देखने की ठानी और महल के पास खड़े होकर ध्यान से हंसों की हरकतों को देखने लगा। राजा की नजरें उन हंसों पर टिकी ही थी कि तभी उनमें से एक हंस जैसे किसी इंसान की तरह बोल पड़ा, यहाँ पर है परंतु वहाँ पर नहीं। उसकी आवाज सुनकर राजा चौंक गया। फिर दूसरे हंस ने कहा, वहाँ है परंतु यहाँ नहीं। तीसरे ने भी तुरंत कहा, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। अंत में चौथे हंस ने कहा, यहाँ भी है और वहाँ भी है। इतनी बातें कहकर चारों हंस बिना रुके आकाश में उड़ गए। राजा स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हंसों की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी और उसका मन बेहद परेशान हो गया। उसका मस्तिष्क उलझनों से भर गया था। वह तुरंत महल के भीतर लौट आया और उसने अपने वफादार वजीर को बुलाने का आदेश दिया। वजीर बिना किसी देरी के राजा के सामने हाजिर हुआ और झुककर बोला, महाराज आज्ञा दे, मेरे लिए क्या सेवा है। राजा बहुत चिंतित था और उसकी उलझन को देखकर वजीर भी असमंजस में पड़ गया। राजा ने वजीर को विस्तार से बताया कि किस प्रकार सुबह 4 हंस महल के ऊपर आकर बैठे और अजीब बातें कहकर उड़ गए। हंसों की बातें उसे परेशान कर रही थी और अब वह जानना चाहता था कि इसका मतलब क्या है। वजीर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, महाराज यह बात तो सचमुच रहस्यमयी है। इन बातों का अर्थ समझना मेरे लिए कठिन है, परंतु हमारे राज्य के पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं। वह अपनी विद्या के बल से इसका भाव बता सकते हैं। मैं तुरंत पंडित जी को दरबार में बुलाकर आपकी शंका का समाधान करवाता हूँ। राजा को वजीर का सुझाव उचित लगा और उसने आदेश दिया कि पंडित जी को शीघ्रता से दरबार में लाया जाए। राजमहल में दरबार सजाया गया और पंडित जी को सम्मान पूर्वक बुलाया गया। पंडित जी दरबार में पहुँचे तो वजीर ने सभी को महाराज के साथ हुई घटना विस्तार से बताई और पंडित जी से आग्रह किया कि वह अपनी विद्या का सहारा लेकर इन रहस्यमयी बातों का अर्थ बताए। पंडित जी ने कुछ क्षण ध्यान किया, फिर अपनी पुस्तकों को टटोलने लगे। उन्होंने ग्रंथों में छुपे हर मंत्र और शास्त्रों का मंथन किया, लेकिन हंसों की कई बातें उनके लिए भी एक पहेली बन गईं। अंततः पंडित जी ने भयभीत होते हुए राजा से निवेदन किया, महाराज यह विषय अत्यंत जटिल है।
मैं इस रहस्य का पता लगाने के लिए कुछ समय चाहता हूँ। कृपा करके मुझे 1 माह का समय दे। राजा ने गुस्से से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, परंतु याद रहे 1 महीने के भीतर मुझे इसका उत्तर चाहिए। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मृत्युदंड दिया जाएगा। पंडित जी इस कठोर आदेश से स्तब्ध हो गए, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वह मन ही मन प्रार्थना करते हुए दरबार से बाहर निकले। पंडित जी चिंतित मन से अपने घर लौट आए। घर पहुंचते ही उनकी पत्नी ने देखा कि वह बहुत ही उदास और परेशान है। उसने तुरंत पूछा, पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? पंडित जी ने अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई, जिसमें राजा के 4 हंसों की बातें और उन्हें दिए गए प्रश्नों का जिक्र था। पंडित की पत्नी भी यह सुनकर चिंतित हो गई। उसने कहा, आप चिंता न करें पंडित जी, भगवान आपको कोई उपाय जरूर बताएंगे। लेकिन पंडित जी की चिंता कम नहीं हुई। अगले 4-5 दिन तक वह घर पर बैठे बैठे उन प्रश्नों के उत्तर खोजते रहे। उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अंततः उन्होंने सोचा कि शायद गांव-गांव और शहर-शहर घूमकर किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। 28 दिन बीत गए, लेकिन पंडित जी को कोई सुराग नहीं मिला। थके हारे एक रात वह एक बुढ़िया के घर पर रुकने को मजबूर हुए। वह बूढ़ी अकेली थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। रात के समय बूढ़ी ने पंडित जी को उदास और बेचैन देखकर पूछा, पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हो? किस बात की चिंता है आपको? पंडित जी ने अपने दिल की सारी बात उस बूढ़ी को बताई। जब बूढ़ी ने पंडित की परेशानी सुनी तो वह जोर से हंस पड़ी। वह बोली, अरे पंडित जी, आप इतनी सी बात पर इतने दुखी हैं? कल ही चलो मेरे साथ अपने राजा के पास, मैं दूंगी उसके इन प्रश्नों के उत्तर। पंडित जी हैरान होकर पूछने लगे, सच में? क्या आप सचमुच राजा के पास जा सकती हैं? बूढ़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल सच, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी और पंडित जी ने यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें एक वेश्या मिली जो उदास नजर आ रही थी। बूढ़ी ने उसे भी अपने साथ ले लिया और कहा, तुम्हारे साथ चलने से तुम्हें भी कुछ लाभ होगा। आगे चलकर उन्हें एक साधु मिला जो ध्यान में लीन था। बूढ़ी ने उसे भी अपने साथ ले लिया। फिर चलते चलते वे एक कंजूस सेठ से मिले, जिसे देख बूढ़ी ने उसे भी शामिल करने का निश्चय किया। यह हमारी यात्रा के लिए फायदेमंद रहेगा, उसने सोचा। कुछ ही देर बाद उन्हें एक दयालु सेठ मिला जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। उसने भी अपनी दया और उदारता से उनके साथ चलने का प्रस्ताव रखा। इस तरह पंडित जी और बूढ़ी के साथ कई अन्य लोग भी जुड़ गए। अब इस अनोखे समूह के साथ पंडित जी राजा के पास जाने के लिए तैयार थे, यह सोचकर कि शायद इस सफर में उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। दूसरे दिन राजा का दरबार सजा हुआ था और पूरे राज्य में खबर फैल चुकी थी कि पंडित जी आज राजा के सवालों का जवाब देने वाले हैं। लोग बड़ी संख्या में दरबार में जमा हो गए थे। हर किसी के मन में बेचैनी थी। कुछ सोच रहे थे कि अगर पंडित सही जवाब न दे पाया तो राजा उसे और उसके परिवार को कठोर सजा देगा। राजा अपने भव्य सिंहासन पर आसीन हुआ और दरबार में एक गंभीर सन्नाटा छा गया। उसने वजीर को इशारा किया और वजीर ने पंडित जी को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। पंडित जी दरबार में प्रवेश किए। उनके साथ वह बुढ़िया, वेश्या, साधु, कंजूस सेठ और दयालु सेठ भी थे। सभी दरबार में एक पंक्ति में खड़े हो गए। राजा ने पंडित जी से सवाल किया, तो क्या तुम मेरे चारों सवालों का जवाब लेकर आए हो? पंडित जी ने सिर झुकाकर नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके सवालों का जवाब यह बूढ़ी माँ देगी। राजा ने बुढ़िया की ओर देखा और पहला सवाल दोहराया, बताओ इसका क्या अर्थ है? यहाँ है परंतु वहाँ नहीं। बुढ़िया ने दरबार में खड़ी वेश्या की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, इसका जवाब यह वेश्या है। यह इस जन्म में गलत कामों से धन अर्जित कर रही है। इसका वर्तमान जीवन यहाँ है, परंतु इसके कर्मों का फल इसे अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसलिए यह यहाँ है पर वहाँ नहीं। राजा ने ध्यान पूर्वक सुना
और फिर दूसरा सवाल किया, अब बताओ, वहाँ है परंतु यहाँ नहीं, इसका क्या अर्थ है? बुढ़िया ने साधु की ओर इशारा किया और बोली, महाराज, इसका जवाब यह साधु है, इस जीवन में यह भौतिक सुखों से दूर रहकर प्रभु भक्ति में लीन है। अपने अच्छे कर्मों के कारण इसे इसका सुखद फल अगले जन्म में मिलेगा, इसीलिए यह वहाँ है परंतु यहाँ नहीं। राजा ने दोनों उत्तरों पर विचार किया और दरबार में एक नई उत्सुकता जाग उठी। लोग फुसफुसाने लगे और सभी के चेहरे पर सवाल और आश्चर्य के भाव थे कि आगे के सवालों का जवाब क्या होगा। राजा ने गंभीर स्वर में अपना तीसरा प्रश्न किया, अच्छा तो अब बताओ, इसका क्या अर्थ है? यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। बुढ़िया मुस्कुराई और उसने अपने साथ आए कंजूस सेठ को खड़ा किया। उसने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर यह सेठ है, इसके पास अपार संपत्ति है, फिर भी यह न तो स्वयं आनंद से खाता है और न ही किसी को दान देता है। यह हर समय अपने धन को बढ़ाने की फिक्र में रहता है, दूसरों की मदद तो दूर, खुद पर भी खर्च नहीं करता। इसका धन इस दुनिया में भी किसी के काम नहीं आता और अगले जन्म में भी नहीं जाएगा, इसलिए यह न यहाँ है न वहाँ। राजा ने सेठ को गौर से देखा और सिर हिलाते हुए अपनी समझ को और गहरा महसूस किया। अब राजा ने चौथा और अंतिम प्रश्न पूछा, अच्छा तो यह बताओ, यहाँ भी है और वहाँ भी है का क्या अर्थ है? बुढ़िया ने दयालु सेठ को आगे किया और बोली, महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर यह सेठ है, यह व्यक्ति खुले दिल से खाता है, जीवन का आनंद लेता है और साथ ही हर जरूरतमंद की मदद करने में भी आगे रहता है। यह दीन दुखियों की सहायता करता है, धर्म कर्म में लगा रहता है और अपने धन का सदुपयोग दान पुण्य में करता है। इसका कर्म न केवल इस दुनिया में इसे प्रसिद्धि और संतोष देता है, बल्कि अगले जन्म में भी इसके अच्छे कर्म इसके साथ रहेंगे, इसलिए यह व्यक्ति यहाँ भी है और वहाँ भी है। राजा को मानो एक नई दृष्टि प्राप्त हो गई। उसने बुढ़िया की बातें ध्यान से सुनी और उसका मर्म समझा। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने उसी समय अपने निर्दयी स्वभाव को त्यागने का संकल्प लिया और दयालु धर्मप्रिय बनने का निर्णय लिया। उसने दीन दुखियों की सेवा करने और समाज में दान पुण्य करने का प्रण लिया। धीरे धीरे राजा के इस परिवर्तन का असर उसकी प्रजा पर भी पड़ा। राजा की उदारता और दयालुता से राज्य में हर तरफ सुख और खुशहाली का माहौल बन गया। प्रजा प्रसन्न रहने लगी और सभी लोग एकजुट होकर राजा की सराहना करने लगे। उस दिन से राज्य में अमन, चैन और समृद्धि लौट आई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आपका कुछ ही सेकंड का वक्त जाएगा। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बंजाराओं की टोली एक स्थान पर न रहकर घूम घूम कर खेती करती थी। ये घूमते घूमते एक स्थान पर पहुँचते, जंगल का हिस्सा साफ करते, खेत बनाते और खेती करने लगते। कुछ वर्षों के बाद जब उन्हें लगता कि अब मिट्टी का उपजाऊपन कम हो रहा है, तो वे वह जगह छोड़कर दूसरी जगह चल देते। फिर वहाँ पर जंगल साफ करके खेत बनाते और खेती करने लगते। इन खेतों को ये लोग झुग्गी कहते थे। झुग्गी पर सब लोग मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर खेती करते थे। ये झुग्गी किसी एक व्यक्ति के नहीं होते थे। झुग्गी के मुखिया को राया कहते थे और उसकी बात सब लोग मानते थे। ऐसा ही एक झुग्गी एक ऊंची पहाड़ी की तलहटी में कलकल करती एक नदी के किनारे बसा था। इसके मुखिया का नाम चंद्राया और उनकी पत्नी का नाम लाजवती था। चंद्राया और लाजवती की एक ही संतान थी, उनका बेटा माहिराया, जिस पर वे जान छिड़कते थे। माहिराया एक सुंदर, सजीला और मेहनती नौजवान था। एक बार लाजवती नदी में नहा रही थी। पास ही झुग्गी में माहिराया काम कर रहा था। अचानक उसकी माँ की आवाज आई, माही माही जल्दी यहाँ आओ। माहिराया दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ उसकी माँ नहा रही थी। उसकी माँ नदी की तरफ इशारा कर रही थी। माही ने देखा नदी के बीचों बीच एक लड़की बही जा रही है। माही नदी की तेज धारा की परवाह किए बिना नदी में कूद पड़ा। वह तैरता हुआ बीच धारा में पहुंचा
सावधानी से लड़की को पकड़ा और धीरे धीरे उसे किनारे पर ले आया। किनारे आकर उसने लड़की को जमीन पर लेटा दिया। अब तक वहाँ और लोग भी जमा हो गए थे। लाजवती और अन्य लोग लड़की के उपचार में लग गए। माहिराया जल्दी से घर पहुँचा। उसने बांस की खपच्चियों को जोड़कर एक झूला जैसा बनाया। फिर उसे लेकर नदी किनारे गया। लड़की को झूले पर लेटाकर उसे घर ले आया। ओझा को बुलाया गया। ओझा अपनी जड़ी बूटियों की थैली लेकर वहाँ आ गया। उसने लड़की के मुंह में एक बूटी का रस टपकाया। लड़की के पेट में जो पानी चला गया था वह उसके मुंह से बाहर आने लगा और थोड़ी ही देर में उसे होश आ गया। ओझा कुछ और दवाइयाँ देकर वहाँ से चला गया। उस लड़की की देखभाल का जिम्मा अब माहिराया की माँ लाजवती पर था। लड़की ने अपना नाम सामंता बताया। उसके माँ बाप या परिवार के बारे में जब पूछा जाता तो वह चुप रहती। ज्यादा पूछने पर रोने लगती। धीरे धीरे लाजवती ने कुछ भी पूछना बंद कर दिया। लाजवती की बेटी नहीं थी। वह बेटी का सारा प्यार सामंता पर लुटाने लगी। सामंता भी झुग्गी के लड़के लड़कियों में घुल मिल गई। झुग्गी की लड़कियां उसे बताती कि किस तरह माहिराया ने नदी की तेज धारा की परवाह किए बिना उसे बचाया, किस प्रकार प्रेम से उसकी देखभाल की। सामंता पर इन बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता। धीरे धीरे सामंता माहिराया को मन ही मन प्रेम करने लगी, पर वह कुछ कहने से डरती। सोचती कि पता नहीं माहिराया के मन में मेरे बारे में क्या है। लेकिन उसे पता नहीं था कि माहिराया भी मन ही मन उसे चाहने लगा था। गर्मी का मौसम आया। झुग्गी के नौजवान लड़के लड़कियां जंगल में खाने योग्य फल फूल, जड़ और बांस की नई कोम्पले जमा करने के लिए चल दिए। उनके साथ सामंता भी गई। सबकी पीठ पर बांस की टोकरी बंधी थी और सिर पर बांधने के लिए कपड़े की पट्टी। लड़कों ने हाथ में दाव ले रखे थे। जंगल में पहुंचकर वे लोग चारों ओर फैल गए और फल फूल जमा करने लगे। सामंता भी फल फूल जमा कर रही थी कि उसे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाकर सामने देखा तो उसकी चीख निकल गई। सामने एक बहुत बड़ा अजगर एक पेड़ से लिपटा सामंता की तरफ देख रहा था। वह धीरे धीरे कुंडली ढीली कर सामंता की ओर बढ़ रहा था। सामंता की चीख पास में ही काम कर रहे माहिराया ने सुनी तो वह झट से वहां पहुंच गया। वहां का दृश्य देखा तो वह समझ गया कि सामंता की जान खतरे में है। वह अजगर पर टूट पड़ा और उसका मुंह दोनों हाथों से कसकर दबा दिया। अजगर उसे अपनी कुंडली में दबाने का प्रयास करने लगा। तभी माहिराया ने अपने दाव से अजगर को वहीं मार दिया। अजगर की कुंडली ढीली पड़ गई। तब तक सब लड़के लड़कियां वहां आ गए थे। माहिराया ने नदी में जाकर अपना शरीर धोया। फिर सब लोग अजगर को उठाकर गांव की तरफ चल दिए। अंत में माहिराया और सामंता एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रहे थे। सामंता का दिल अब तक जोर जोर से धड़क रहा था। गांव में उस शाम देवता को बलि चढ़ाई गई और रात भर उत्सव होता रहा। माहिराया के माता पिता उसका विवाह एक योग्य कन्या से करना चाहते थे, इसलिए वे एक अच्छी कन्या की खोज में लग गए। माहिराया ने जब माता पिता को अपने लिए लड़की ढूंढते देखा तो सोच में पड़ गया कि कैसे अपने माता पिता को बताए कि वह तो सामंता से विवाह करना चाहता है। इसके लिए उसने अपनी बहन पीहू की मदद मांगी। पीहू अपने चाचा चाची के पास गई और बोली, चाची आप माही के लिए क्यों इधर उधर लड़की ढूंढ रहे हैं? लड़की तो घर में है। कौन? लाजवती ने पूछा। सामंता। और कौन? पीहू बोली। माहिराया के पिता चंद्राया सरदार ने पूछा, अपनी सामंता। यह तो हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या माही और सामंता एक दूसरे से विवाह करना चाहेंगे? मैं उन्हीं की तरफ से आई हूँ, पीहू ने उत्तर दिया। माही और सामंता का विवाह हो रहा है। यह बात सारे झुग्गी में फैल गई। सब लोग बहुत प्रसन्न थे और सबसे ज्यादा प्रसन्न माही के माता पिता थे, जो कब से सामंता को अपनी बहू बनाने के सपने देख रहे थे।
इस खुशी के अवसर पर किसी को याद नहीं रहा कि उन्हें सामंता के माता पिता या परिवार के बारे में कुछ नहीं पता है। जोर शोर से विवाह की तैयारियां होने लगी। आसपास के सारे झुग्गी वालों और माही के सारे रिश्तेदारों को भी न्योता भेजा गया। माही की माँ बोली, एक एक रिश्तेदारों को न्योता पहुँचना चाहिए, एक भी छूट गया तो वह सारा जीवन उलाहना देता रहेगा। आखिर विवाह का दिन आ गया। सुबह से ही रात के भोज की तैयारियां हो रही थी। सुअर व केकड़े का मांस, हरे कच्चे बांस का सूप और चावल। लड़के लड़कियां रंग बिरंगे कपड़े पहने एक तरफ नाचगान में मस्त थे तो दूसरी तरफ बड़े बूढ़े आप बीती और जगबीती बताने में लगे थे। एक ऊंचे स्थान पर विवाह की वेदी बनी थी जिसे झुग्गी के लोगों ने सुंदर फूल पत्तियों से सजाया था। सुबह से माहिराया के रिश्तेदार दूर दूर से पहुंच रहे थे। उन्हीं रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार था हेमंत। वह भी अपनी दूसरी पत्नी और बेटी के साथ आया। माहिराया के पिता चंद्राया और हेमंत कभी मिले नहीं थे। चंद्राया को केवल यह मालूम था कि हेमंत की पहली पत्नी मर गई थी, तो उसने दूसरा विवाह किया और उसकी दूसरी पत्नी बहुत तेज तर्रार थी। आते ही हेमंत तो बड़ों के बीच में बैठ गया और उसकी पत्नी औरतों की बैठक में चली गई। उसकी बेटी सीधी वहां पहुंची जहां दुल्हन को फूलों से सजाया जा रहा था। जब हेमंत की लड़की ने सामंता को देखा तो वह चौंक गई। यह तो मेरी सौतेली बहन है जिसने नदी में कूदकर जान दे दी थी। यह यहाँ कैसे? वह दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास पहुँची और उसे बताया कि दुल्हन कौन है। सुनकर उसकी माँ के होठों पर कुटिल मुस्कान फैल गई। देखें अब कैसे सामंता की शादी इतने अच्छे घर में होती है। वह माहिराया की माँ के पास पहुँची और बोली कि दुल्हन तो उसके पति की पहली पत्नी की बेटी है। हमने समझा था कि वह नदी में डूबकर मर गई। माहिराया और उसका एक ही गोत्र है तो यह शादी नहीं हो सकती। बात तो ठीक है, अगर दोनों का गोत्र एक है तो यह शादी कैसे हो सकती है, लोग कहने लगे। विवाह का सारा आयोजन ठप्प पड़ गया। सब लोग धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे। थोड़ी देर में वहाँ सन्नाटा छा गया। माहिराय ने जब सुना तो उसने दूल्हे की पोशाक नोचकर फेंक दी। सामंता को छोड़कर सब लड़कियां चली गईं और वह एक कोने में बैठकर रोती रही। बना हुआ भोज का खाना वैसे ही पड़ा रहा, किसी ने कुछ नहीं खाया। ऐसे ही रात हो गई। आधी रात के समय माहिराया सामंता के पास आया और बोला, सामंता हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यहाँ हमारा विवाह नहीं हो सकता। चलो हम यहाँ से भागकर कहीं दूर चले जाएं। वहाँ हम नया झुग्गी बनाएंगे और नए सिरे से जीवन शुरू करेंगे। माहिराया और सामंता रात के अंधेरे में घर से निकल गए। वे 3 रातें और 3 दिन तक चलते रहे। भूख लगने पर जंगल के फल तोड़कर खा लेते और झरने का पानी पी लेते। इस तरह वे पहाड़ियाँ पार करके एक बड़े झुग्गी में पहुँचे। माहिराया ने झुग्गी के सरदार से वहाँ रहने की अनुमति मांगी जो उन्होंने सहर्ष दे दी। न सिर्फ उन्होंने उन्हें वहाँ रहने दिया बल्कि उन्हें झुग्गी साफ करने और अपना घर बनाने में भी मदद की। माहिराया ने एक पहाड़ी के ऊपर जमीन से 5-6 फीट ऊंचे बांस के मचान पर अपना घर बनाया। किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि वे लोग कहाँ से आए हैं। सबने यह मान लिया कि वो अपना पिछला झुग्गी छोड़कर नए झुग्गी की तलाश में यहाँ आए हैं। माहिराया और सामंता के मीठे और परिश्रमी व्यवहार के कारण वे शीघ्र ही वहाँ के लोगों में घुल मिल गए। समय खुशी खुशी बीतने लगा। इधर माहिराया के माता पिता ने समझा कि माहिराया और सामंता ने विवाह न होने के कारण आत्महत्या कर ली। लाजवती अक्सर अपने बेटे को याद करके रोती और इसके लिए सामंता को कोसती। इस तरह वे अपने झुग्गी से सहर्ष निकल गए। पीहू का विवाह हुआ। जब वह विदा होकर अपनी ससुराल के लिए चली तो गांव के 4 नौजवान रिवाज के अनुसार उसे उसकी ससुराल तक पहुंचाने के लिए उसके साथ चले। जब वे पीहू के ससुराल पहुंचे तो उन्हें एक पहाड़ी के ऊपर एक घर दिखाई दिया।
घर एक ऊंचे मचान पर और सबसे अलग था। पूछने पर उन्हें बताया गया कि वह घर माहिराया और सामंता का है। रात में माहिराया के घर में उत्सव हुआ। देर रात तक वे लोग नाचते गाते रहे। गांव लौटकर सबने माहिराया के माता पिता को बताया कि माहिराया और सामंता जीवित हैं। माही के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अपना माही जिंदा है, यह सुनते ही चंद्राया और लाजवती मिलने चल दिए। माहिराया और सामंता जंगल से लौटे। माहिराया की डलिया में फल, फूल और खाने योग्य पेड़ पौधों की जड़ें थी। दोनों जब अपनी घर के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ बड़ी चहल पहल दिखाई दी। उन्होंने देखा कि उनके घर गांव के लोगों से भरी थी और उनके बीच में माहिराया के माता पिता बैठे थे। माही और सामंता बड़े खुश हुए। माही ने अपने पिता माता के पैर छुए, सामंता ने भी ऐसा ही किया। बेटा माही, हम तुम्हें लेने आए हैं। हम तो समझे थे कि तुम लोग अब इस दुनिया में नहीं हो। तुम्हें जीवित देखकर जैसे हमें नया जीवन मिल गया है। माही के पिता बोले। माही की माँ बोली, तुम हमारे साथ चलो बेटा, हम तुम्हारा विवाह सामंता से भी अच्छी लड़की से कर देंगे। सामंता का विवाह भी किसी योग्य लड़के से कर देंगे। तुम्हें पता है, तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, यह नियम के विरुद्ध है और देवता भी यह नहीं चाहेंगे। माही ने उत्तर दिया, पिताजी, माताजी, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमारा विवाह हो गया है, हमें क्षमा करें। माही के माता पिता ने बहुत कोशिश की कि माही उनकी बात मानकर उनके साथ चले। जब माही किसी तरह से राजी नहीं हुआ तो माही की माता का सारा क्रोध सामंता पर उतरा। मैंने तुम्हें बेटी का प्यार दिया और तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम जादूगरनी हो। तुमने मेरे पुत्र को मेरे विरुद्ध कर दिया है। देवता तुम्हें इसका दंड देंगे। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तुम मर गई मेरे लिए। जब सामंता ने यह सुना तो वह रोने लगी। उसने लाजवती के पैर छुए और बोली, मैंने अपनी माँ को बहुत पहले खो दिया था। आप में मैंने फिर से अपनी माँ को पाया था। आज मैंने फिर से उन्हें खो दिया। जब मेरी माँ कहती है कि मैं उनके लिए मर गई, तो अब मैं जीवित रहकर क्या करूँगी? मुझे मर जाना चाहिए। इतना कहकर सामंता नदी की तरफ भागी। माहिराया ने उसकी आखिरी बात सुन ली थी। वह भी सामंता सामंता रुको कहता उसके पीछे भागा। दोनों नदी के ऊपर ऊंची कगार पर पहुँचे। सामंता बोली, माही, हम इस दुनिया में एक साथ नहीं रह सकते। इससे अच्छा है हम उस दूसरी दुनिया में चलें, जहां हम साथ रह सकेंगे। माही और सामंता ने अपने हाथ फैलाए और नदी में कूद गए। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। माही और सामंता नीचे जाने की जगह ऊपर आसमान की तरफ उड़ गए। आसमान में पहुंचकर देखते ही देखते वे चमकती बिजली में बदल गए। बिजली को तुरंत काले बादलों ने ढक लिया। उसके बाद माही और सामंता को किसी ने नहीं देखा। आज भी जब आसमान में बिजली चमकती है तो वहाँ के लोग कहते हैं, देखो देखो माही और सामंता। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाएं और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।